डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि लगभग अब तो आपका सिलेबस यूपी टीजीटी पीजीटी का सब्जेक्ट आपका जो भी है, आप सभी पूरे एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं अपने सिलेबस को पूरा करने में। कि आई होप कि आपका एक बार तो सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीज़न आपका शुरू हो चुका है प्रैक्टिस सेट में, और जो आप अपना अभ्यास कर रहे हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। यहाँ पर आज जो मैं कमेंट्स देख रही थी वो ये था, सब्जेक्ट की बात करूँगी तो यूपी टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की बात, क्योंकि मैं हिंदी से ही हूँ। तो यहाँ पर कमेंट्स था, क्या कितने कम समय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट है कि पढ़ें क्या छोड़ें क्या, है ना। तो कल भी मैंने सिलेबस को लेके बात की थी। आज बात करूँगी कि इस समय में आप कौन सी किताब, कौन से प्रैक्टिस सेट क्या है, कितना बेहतर तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसी पर बात करने वाली हूँ। तो साथ बने रहिए। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा, बहुत लंबा नहीं होगा। तो स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। कमेंट्स था, मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, पर मेरे जो रेगुलर फैमिली है वो देखती है, तो उनके अपने जो प्रश्न हैं वही हैं कि क्या इतने कम समय में, यानी कि लगभग 2 महीने ही मैं मान कर चल रही हूँ, फरवरी जा चुका है जब आज मैं वीडियो शूट कर, तो 20 तारीख हो चुकी है, मात्र 8 दिन और बचे, फरवरी के 8 दिन पता भी नहीं चलेंगे। तो इसमें कि क्या सरस्वती पांडे पढ़ना बेहतर रहेगा या घटना चक्र या जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है? तो भाई बिल्कुल सफिशिएंट है। कारण ये है कि सरस्वती पांडे से आपका बेसिक ही नहीं, बल्कि उसमें जो दी गई गद्य विधाएं, रचनाएं हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की दी हुई हैं। मुझे लगता है उस किताब को पढ़कर आप एग्ज़ाम के मतलब इतने नज़दीक पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा 2021 का पेपर को लेके मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं, लेकिन पांडे जी की बुक को पढ़ के आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। वहीं यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या आप पहले मूल किताबें पढ़ चुकी हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि इसने कम समय में हम पांडे जी को पढ़ लें, सरस्वती पांडे को, और प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। ये कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। और प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पास है, ठीक है, जो आपको बेस्ट लग रहा है, आप जो पढ़ें सब अच्छे हैं। किताबें कभी कोई ख़राब नहीं होती, किताबें सभी अच्छी होती। डिपेंड करता है कि उस किताब को हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप यदि लग रहा है कि इतने समय में हम इतना ही कवर कर पाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कवर करिए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। कहते हैं ना कि थोड़ा हो लेकिन सॉलिड हो। तो बस आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी हद तक स्थिर रहें, बनी रहें। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं कि आप सरस्वती पांडे जी को अच्छे से पूरी किताब को पढ़ सकते, ला सकते। इतना आसान भी नहीं है कहने के लिए वो किताब इतनी मोटी है, हमें ये लगता है कि हम 15 दिन में ख़त्म कर दें, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे लगता है उस किताब को यदि अच्छे ढंग से पढ़ा जाए तो 1 से 1.5 महीने, 2 महीने आराम से लग जाते हैं, यदि हम बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन करके उसको पढ़ेंगे। वहीं प्रैक्टिस सेट की बात आती है, आजकल प्रैक्टिस सेट कोई 1500 प्रश्नों में आता नहीं है, चाहे वो घटना चक्र या यूथ हो। लगभग उसमें 13,000, 10,000, 15,000 ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उनको भी क्रम से टॉपिक वाइज लगाना, मुझे लगता है आराम से 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं चिंतन मनन करके, तो इतना समय तो लग ही जाता है। तो इतने कम समय में आपको लग रहा है कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप पांडे जी पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बस पूरे तन मन धन से लग जाइए, और जितना जो कुछ कर रहे हैं सॉलिड करके रखिएगा, बार बार पढ़िएगा। जो चीज़ें आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं उनको कहीं नोट करते हुए चलिएगा, तो आपको बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो बेझिझक अब बारी है किसकी? अभ्यास की। यानी कि अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को बिल्कुल सरसरी तौर पर पढ़ना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। जो भी अभ्यास प्रैक्टिस सेट करें उसको थोड़ा डीपली चिंतन मनन करके पढ़िएगा। तो यही है कि आपके पास जो सफिशिएंट मटेरियल, आपके नोट्स, मैं बार बार कहती हूँ कि अभी जब तक आपके पास समय है, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेज आप जैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रात को 3 बजे उठकर पढ़िएगा, या आप जैसा आपको सूटेबल लगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो रात भर पढ़ते हैं वही सफल होते हैं, पूरे दिन बैठ के पढ़ते हैं वही सफल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। काम आप कोई भी कर रहे हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब है कि भले ही आप दिन में 3 घंटे दे रहे हैं, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही दिन पढ़े और आप 15 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद पूरा सप्ताह गोल, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे दीजिए,
3 घंटे दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन डेली लगातार दीजिएगा ज़रूर। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, तो क्योंकि चीज़ें आपके टच में रहती हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं। आपके सुझाव जो भी हों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, बताइएगा, और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों से भी मिलता है। तो आभारी हूँ मैं आपकी, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।